अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली है वो मज़हब। अब मज़हब को जो है मैं हर एस्पेक्ट से डिस्कस करूँगा बिकॉज़ जड़ावाला का वाक़या और इससे पहले भी सियालकोट में एक वाक़या हुआ था जब दो भाइयों को जो है वो अ, एक हजूम ने जो है घसीट के और उन पे इल्ज़ामात लगाए थे। तो ये वाक़यात कोई एक नहीं है, बहुत सारे। अब ये होते क्यों हैं, उसकी वजूहत क्या है? एक तो हमारे यहाँ जो है इंतकामी कार्रवाई, जिसने इंतकाम लेना होता है वो मजहबी तौर पर इतना पस्त है कि वो मज़हब को इस्तेमाल करके इंतकाम लेता है, जैसे करंट गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, ब्लास्फेमी का केस डाल दिया इमरान खान पे। वैसे ही हमारे यहाँ जो है मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है। अब मज़हब एक बंदे की नज़र में है क्या? अब हमारे जो है डिफरेंट फ़िरके हैं। अब उन फ़िरकों की नज़र में मज़हब डिफरेंट है। कोई भी एक फ़िरका जो है वो एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं है, कोई ना कोई राय में मुख्तलफ आ रहा है हर एक की। अब वो जो फ़िरके हैं वो हर एक के माइंड को डिफरेंट ट्रेन करते हैं। अच्छा, डिफरेंट ट्रेन कैसे करते हैं? देखिए जी, हर फ़िरके का मानने वाला ये समझता है कि उसका फ़िरका ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुरान पाक और अहादीस भी तो ठीक है। सबसे मेन सोर्स तो वही है उन चीज़ों का। अगर आप उन सोर्स को इग्नोर करके दूसरे सोर्सों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं या मौलवी हैं, ठीक है, वो होंगे अपनी जगह बहुत ठीक होंगे, चीज़ों को लेके बहुत अच्छा होंगे और बिल्कुल अच्छे बुज़ुर्ग हो सकते हैं, वली औलिया हो सकते हैं, उनकी करामात भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम मेन सोर्स को इग्नोर कर देंगे और हर आम आदमी जो है वो सिर्फ उस चीज़ पे चलेगा कि दूसरे बंदे ने जो बता दी, अब जो अगला शख्स बता रहा है वो गलत भी तो हो सकता है। जैसे हमने वालदैन की आबा अजदाद की उन पे चलते हैं, रिवायात पे चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी रिवायात गलत होती हैं, कुछ लोग तोड़ते हैं उनको। जैसे अरब्स की रिवायात थी कि वो बेटी को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, तो क्या आज कोई करेगा? तो वही बात रही कि मज़हब के मामले में भी चीज़ें गलत इंटरप्रेट की जाती हैं। अब वो जो इंटरप्रेट गलत की जाती हैं उनको सही कैसे किया जाए? सही करने के दो सोर्स हैं, एक तो अहादीस मुबारक और दूसरा कुरान पाक। अब अहादीस मुबारक को कैसे पढ़ा जाए? सिंपली तो आप अहादीस मुबारक को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो उसकी जो अरबिक है वो आपकी समझ में कम आएगी। आएगी तो थोड़ी बहुत, अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो तब समझा के समझेगा, लेकिन उसकी ओरिजिनल मानी क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिकल मुसलमान होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल मुसलमान क्या है जी? किरदार आपका अच्छा हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, इबादत करते हो, हर एक के हुकूक अदा करते हो। ये तीन चीज़ें, हुकूक, किरदार और जो है आपकी इबादत, ये ठीक होनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे वो नज़रिया अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि खुदा ने तो यही निशानियाँ बताई हैं कि इन्हीं निशानियों की बुनियाद पे हम किसी चीज़ को सही या गलत परख सकते हैं। अब मसला क्या था एक आम आदमी के मसले मसाइल में? सबसे पहले जी एक चीज़ है कि जो गुर्बत, अगर कोई गरीब है तो वो उसे जहाँ से खाना मिलेगा वो उसी को मज़हब समझेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है और यही मुझे मज़हब सिखाएगा। अब वो चाहे गलत सिखा रहा हो, खाने के मामले में अगर वो खाने को बनी किसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ करने का इख्तियार ही नहीं दिया। हमें तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपनी इबादत करो, ठीक है, आमाल को सही रखो। हर किसी ने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है या किसी और ने किसी और का हिसाब देना है, ये तो है नहीं। तो हमारे यहाँ और ये चीज़, और दूसरा सोशल मीडिया। अब जो गरीब से गरीब आदमी है उसका एक्सेस जो है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो गलत चीज़ें जो है वो इंजेक्ट की जा रही हैं। ऐसी चीज़ें इंजेक्ट की जा रही हैं जो किसी भी शख्स तक पहुँचे तो मज़हब को जो है वो गलत, यानी कि गलत उसको अमल करना शुरू कर दे। ठीक है, नमाज तो वो तो गलत नहीं हो सकता, कुरान पाक तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत पहुंचाई जाती हैं और एक आम आदमी उसकी तहकीक नहीं करता, उसको अमल कर लेता है। 80% लोग जो है बग़ैर तहकीक किए चीज़ों पे अमल कर लेते हैं, वो उसे मज़हब समझ लेते हैं। जैसे एक नमाज की बात करें कि जी रमज़ान के आखिरी जुम्मे को जो है वो इतनी रकातें पढ़ लें तो तमाम नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। तो ऐसी होती तो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ना दी जाती माज़अल्लाह। तो ऐसा तो है ही नहीं। तो हम मज़हब प्रैक्टिस का नाम है, क्यों? जन्नत कैसे दी जाएगी? ऐसे थोड़ी दी जाएगी कि प्लेट में रख के दे दीजिए ले जाएं। आमाल का नाम है, तमाम हुकूक का नाम है, ठीक है, माँ बाप के हुकूक का नाम है, बहन भाइयों के हुकूक का नाम है, रिश्तेदारों के हुकूक का नाम है, हमसायों के हुकूक का नाम है। ये तमाम अदा करेंगे और फिर रब के हुकूक रब माफ़ कर दे तो अलग बात है।
تو مذہب جو ہے وہ کل دائرے میں گھوم رہا ہے پاکستان میں. اب دیکھیں یورپ کی بات کی جائے تو وہاں ان کا جو دین ہے یا مذہب ہے بیسیکلی وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو پک کر لیا ہے جو اسلام کے پاس تھی، کہ وہ ہر ایک کا حقوق ادا کرتے ہیں. ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ دھوکہ دہی فراڈ ان سب چیزوں کو جو ہے پرکھتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے چیزوں میں. اس کے برعکس آپ پاکستان میں دیکھ لیں، رمضان آتے ہی لوگ فروٹ کی پرائس ڈبل کر دیتے ہیں. اچھا جی ادرک کیمیکل والی جی، اچھا جی آلو ڈبل کر دیے جاتے ہیں، ٹماٹر ڈبل کر دیے جاتے ہیں، بقرعید پہ ٹماٹر ڈبل ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ کیا ہم اسلام یا مذہب میں کے دائرے میں آتے ہیں یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے؟ ہم تو اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. کیوں فارغ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں کلمہ تو آپ نے پڑھا ہے، یعنی کہ جو آخری درجہ ہے وہاں ملے گا، بالکل جنت میں انسان جائے گا، لیکن پہلے جہنم کی سیر بھی تو کر کے جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے ڈائریکٹلی جنت میں داخل کیا جائے. وہ رب معاف کر دے تو الگ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بالکل ہی وہ نہیں ہوں گے، فارغ نہیں ہوں گے دین سے، یعنی کہ دین پر عمل کرتے ہوں گے، کچھ کمی کوتاہیاں ان میں ہوں گی، جو اللہ کے فضل سے اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے. تو مذہب ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف 5% رہ گیا، اور جو 95% ہیں وہ ہمارے یہاں بدعتیں ہیں. یعنی کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے مذہب پہ، صرف اور صرف مذہبی دکھنا چاہتے. یہ آخری الفاظ تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ میں جو ہے وہ اور اس کو ڈسکس کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نیکسٹ ویڈیو اس پہ میں لانچ کروں گا، اور اس میں بہت ڈیپ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ لوگوں تک پہنچے، بہتر چیزیں پہنچے.